फेस लिफ्ट बिना सर्जरी के क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप भी नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट को सुनकर एक्साइटेड हो रहे हैं, देन ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाईफू के बारे में, विच स्टैंड्स फॉर हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिना सर्जरी के आपके फेस को टाइटन करती है और लिफ्ट करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइफू की डिस्कवरी कब हुई, उसको कब कब करते हैं, उसका साइंस क्या है, कैसे काम वो करता है, कौन से पेशेंट्स में हाइफू हमें करना चाहिए, कौन से पेशेंट्स को हाइफू अवॉइड करना चाहिए, उसके रिजल्ट्स कब आते हैं, कितने दिन तक रहते हैं, उसके रिपीट सेशंस हम कब करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइफू की डिस्कवरी कैसे हुई। 1940s में हाइफू को यूज़ किया जाता था कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट कैंसर में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। एक हाई एनर्जी को हम फोकस करते थे एक पर्टिकुलर टिश्यू पे और उसको श्रिंक करते थे। कुछ केसेस में ये हमारे यूट्राइन में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, एक डीपर लेयर में फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको श्रिंक करने के लिए यूज़ करते थे। बट आफ्टर सम ईयर्स कुछ डर्माटोलॉजिस्ट ने और कुछ एस्थेटिक फिजिशियंस ने मिलके डिस्कवर करा कि हाइफू की टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा सा कम करके एक ऊपर की लेयर में ला सकते हैं और स्किन की रिजुविनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2009 में FDA ने हाइफू को अप्रूव किया था आईब्रो लिफ्ट के लिए और 2014 में फुल फेस रिजुविनेशन के लिए या फुल फेस लिफ्ट के लिए हाइफू को अप्रूव किया गया था। आइए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। हाइफू, एज द नेम सजेस्ट, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, ये एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जिसमें कि एनर्जी या फिर अल्ट्रासाउंड की कुछ फोकस्ड लेयर्स, कुछ फोकस्ड रेज हमारी स्किन में जाती हैं और उस पर काम करती है। Let's imagine how our skin looks. Our skin is consist of 3 layers: epidermis, dermis and जो हमारी deep layer होती है जो muscles के साथ attached होती है। हाइफू मोस्टली वर्क्स ऑन डर्मिस एंड जो नीचे वाली लेयर मसल्स पे अटैच्ड होती है। जो ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है, इसी पे हमारे सर्जन्स काम करते हैं टू गिव अस अ फेस लिफ्ट, टू गिव दैट सर्जिकल फेस लिफ्ट। हाइफू के 3 मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। पहला, वो हमारे टिश्यूज में कोलाजन प्रोडक्शन की हेल्प करता है, जिसकी वजह से अगेन आपकी स्किन टाइटनिंग होती है, आपकी स्किन ज़्यादा यूथफुल दिखती है। दूसरा क्या करता है, ये इंस्टेंट टाइटनिंग प्रोवाइड करता है। कैसे? जब आपकी स्किन को हीट मिलती है तो हमारे टिश्यूज और फाइबर्स की एक सडन कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इस सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देयर इज अ इंस्टेंट टाइटनिंग इफेक्ट, इंस्टेंट लिफ्टिंग इफेक्ट दैट कम्स टू आवर फेस। थर्डली, जैसे मैंने बोला, जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की, उस पर हाइफू एक्ट करता है और उसकी टाइटनिंग करता है। जब हाइफू की वजह से हमारी स्किन में कोलाजन प्रोड्यूस होता है, कोलाजन प्रोड्यूस कैसे होता है? इट ट्विस्ट्स द कोलाजन। जैसे स्क्रू टाइट हो रहा हो ना कहीं पे, वैसे कोलाजन ट्विस्ट करता है और उसके फाइबर्स शॉर्टन होते हैं। अगेन वो लिफ्टिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है हमारी स्किन पे। इस प्रोसीजर की सबसे खास बात यह है कि इसमें ज़ीरो डाउन टाइम होता है, क्योंकि आपको इंस्टेंट टाइटनिंग तो दिखती है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर फाइबर्स एंड टिश्यूज। दूसरा, इसमें स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो भी एक्शन हो रहा है हमारी डीपर लेयर्स में हो रहा है, तो आपकी स्किन सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसीलिए इसको हम लंच टाइम प्रोसीजर भी बोलते हैं। इसका मतलब आप आराम से अपने काम पे भी इस प्रोसीजर को करवा के जा सकते हैं विदाउट एनीबडी इवन नोटिसिंग दैट यू हैव गॉट एनी प्रोसीजर डन। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन राइट कैंडिडेट्स हैं इस प्रोसीजर्स के लिए। अगर आपकी स्किन में लैक्सिटी आ गई है, अगर आपकी स्किन थोड़ी लटक गई है, अगर आपकी जॉ लाइन लेस डिफाइंड दिख रही है, थोड़ा फैट यहाँ पे जमा हो गया है, अगर आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बहुत डीप हो गए हैं, नीचे ड्रूल कर रहे हैं, दीज आर द राइट कैंडिडेट्स फॉर हाइफू। Age groups between 30 to 55 years are the perfect candidate to get HIFU done. ये प्रोसीजर उनके लिए भी अच्छा है जो फ्यूचर सैगिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस करा है, वैसे तो आपका फेस स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है बट आपकी स्किन थोड़ी लूज हो गई है वेट लॉस की वजह से, फिर भी आप इस प्रोसीजर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है और आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी स्किन केयर नहीं कर पा रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर हाइफू। अब बात करते हैं कौन सही कैंडिडेट नहीं है हाइफू प्रोसीजर के लिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपका एक बहुत ही बोनी स्ट्रक्चर है, कोई फैट ही नहीं है आपकी स्किन के नीचे, देन यू शुड नॉट गो फॉर दिस प्रोसीजर। ये क्योंकि फर्दर हॉलो कर सकता है, आपके फेस को बिल्कुल पिचका हुआ लग सकता है इसकी वजह से अगर आप करवा लेते हो ये प्रोसीजर। अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा हॉलोनेस है, अगर आपके चीक्स अंदर की तरफ हैं, देन यू शुड नॉट गो फॉर दिस प्रोसीजर। अगर आपकी बॉडी में कोई मेटल इम्प्लांट है या कोई पेस मेकर है, तब भी आपको ये प्रोसीजर अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो भी ये प्रोसीजर आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस प्रोसीजर को किया कैसे जाता है। आप सबसे पहले विजिट करिए एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में, आप डॉक्टर से मिलिए। आफ्टर प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन, द डॉक्टर विल टेल यू एंड गाइड टुवर्ड्स यू द प्रोसीजर। सबसे पहले आपके फेस पे एक नमिंग क्रीम लगाई जाएगी। 30 to 40 मिनट्स तक नमिंग क्रीम रखी जाती है एंड उसके बाद ही आपका फेस अच्छे से वॉश करते हैं और प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक अल्ट्रासाउंड जेली आपके फेस पे लगाई जाती है। वैसे तो सिंस देयर इज़ नो लेज़र इन दिस प्रोसीजर, सो आपकी आईज़ को कवर करना इज़ नॉट नेसेसरी इन दिस प्रोसीजर। जब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने फेस पे बहुत माइल्ड एक प्रिकिंग सेंसेशन या फिर टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी, जो बहुत ज़्यादा टॉलरेबल होती है। तो हाईफू कराने के बाद आपको कितने टाइम बाद बेस्ट रिजल्ट्स दिखाई देंगे? 2 से 3 महीने के बाद आपको हाईफू के बेस्ट रिजल्ट्स दिखते हैं, क्योंकि कोलेजन प्रोडक्शन में 1.5 से 2 महीना लग जाता है। एंड आपको कब ये प्रोसीजर रिपीट कराना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी 1-2 साल तक आपको प्रोसीजर रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों में बहुत ज़्यादा डीप लाइंस होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा सैगिंग होती है, आफ्टर 4 to 5 मंथ्स वो कुछ शॉट्स दोबारा से ले सकते हैं। लास्टली, इस प्रोसीजर में कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? यस, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे थोड़ी माइल्ड रेडनेस हो सकती है, थोड़ा आपको बोन्स दबाने पे टेंडरनेस फील हो सकती है 1-2 हफ्ते के लिए, थोड़ा सुनपन आपको फील हो सकता है बिकॉज आपकी नर्व्स का रीजनरेशन होता है, वो 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है ये प्रोसीजर करने के लिए, या फिर अगर उन्होंने गलत एनर्जी यूज़ कर ली, तो आपको बर्न्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं आपके फेस पे। So HIFU is definitely not a replacement for surgical facelift, but it is obviously a very nice option if you do not want to go for surgery, या फिर आपको बोटॉक्स या फिलर्स नहीं कराने हैं, तो आप डेफिनेटली इस प्रोसीजर को ट्राई कर सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके। थैंक यू।